हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आज जो हम शुरू करेंगे वो है कंटिन्यूएशन ऑफ आवर फाइलम्स की सीरीज। तो उसके पहले इंट्रोडक्शन दिया था जो बहुत बड़ा पार्ट, जैसे मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम कंटिन्यू करेंगे वो रहेगा फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस। तो स्टार्ट करते हैं। प्लैटीहेलमिंथेस, हेलमिंथेस का मतलब क्या होता है? ये होते हैं वर्म्स। हेलमिंथेस मींस जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जनरली एनिमल्स के इनसाइड रहते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं हेलमिंथेस। प्लैटी मतलब फ्लैट वाले, इसका मतलब होता है फ्लैट एंड वर्म, इसलिए इनका नाम भी एक और क्या है, फ्लैटवर्म्स। तो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं जनरल। तो आप लोग को लिवर फ्लूक का डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में। लिवर फ्लूक का डायग्राम या तो लेबल करने को आ सकता है या तो कंप्लीट बनाने को आ सकता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ओरल सकर्स, यहाँ पे वेंट्रल सकर्स, कुछ इस तरह से इसकी बॉडी है। इसे बोलते हैं ओरल सकर। सकर मतलब जहां से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। ये जेनाइटल पोर और ये वेंट्रल सकर। ये जनरली इनका रहता है। सो अब इसका अंदर का मैं ड्रॉ कर देता हूं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते कैसे। ये कैसे होते हैं? जनरली आपने देखा होगा, लीफ देखे होंगे आपने। लीफ लीफ का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? कुछ इस तरह से रहता है, या तो आपने कुछ इस तरह के लीफ देखे रहेंगे। ये लीफ लाइक होते हैं, इसलिए आप लोगों को लिखा गया है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, hence called, also called platy अरे flatworms। ठीक है, इन्हें फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है। सेकेंडली, इसके आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जनरली कैसे रहते हैं। सो मोस्टली फाउंड inside body of other animals। इसलिए इसे एंडोपैरासाइट बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। एंड फ्यू कुछ उसमें से आर फाउंड फ्री एंड वाटर एंड इन वाटर। क्या मतलब हुआ इसका? पैरासाइट्स मतलब जो ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। जैसे कि हम भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही फीड करते हैं, लेकिन क्या रहता है, इसमें हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट नहीं एब्जॉर्ब करते। हम प्लांट का जो लेते हैं वो हम लोग फर्स्टली कुक करते हैं, उसके बाद या तो खुद हम ग्रो करते हैं। हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन हम लोग पैरासिटिक के लिए क्या होता है, ये जनरली होस्ट के इनसाइड रहते हैं। होस्ट मतलब जिसकी बॉडी में जा रहे हैं, हम तो किसी की बॉडी में नहीं जाए। जैसे कि आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ह्यूमंस भी पैरासाइट ही हो सकते हैं। नहीं, हम लोग पैरासाइट्स नहीं, हम किसी की बॉडी के अंदर जाके कुछ एब्जॉर्ब नहीं करते। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो जनरली बॉडी के अंदर या बाहर वो एनिमल पे जाके अटैच होते हैं। तो जनरली उनके पास सकल्स रहते हैं और वो आपका न्यूट्रिएंट डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, पूरा फूड मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करते। तो दो टाइप के रहते हैं, एक एंडो और एक एक्टो। एक्टो मतलब बाहर की तरफ से रहता है, जैसे कि आप लोगों ने लीच सुना रहेगा, जो हम लोग बहुत जनरली लिखते हैं, जो गाँव में एनिमल्स के ऊपर जनरली अटैच रहते हैं, तो वो लीच रहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है आपका, एंडो पैरासाइट, जो अंदर की तरफ से रहते हैं। तो उसके एग्जांपल्स है लिवर फ्लूक, जो मैंने ड्रॉ किया है। यह आपको एग्जाम में बनाने को भी आता है डायग्राम, प्लस आपको इसका डायग्राम लेवल करने को भी आएगा। दूसरा इसका एग्जांपल है टैपवर्म।
ये ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। एंड थर्ड इज प्लेनेरिया। तो आप ये ध्यान रखेंगे इनके एग्जांपल्स। सो ये कहते हैं अब कुछ मोस्टली ये दूसरे होस्ट की बॉडी में ही मिलते हैं, कुछ उसमें से आपको आउटसाइड द बॉडी भी मिल जाते हैं, और वो आउटसाइड द बॉडी जब फ्री रह सकते हैं, वो पैरासाइट्स नहीं होते हैं। वो कहाँ मिलेंगे? वाटर के अंदर आपको। नेक्स्ट, अच्छा, अब इनके बारे में और क्या हमें देखना है कि इनके लेयर्स कितने हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या? एक्टोडर्म, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मेंशन किया था। एंडोडर्म और बीच वाला मीजोडर्म, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है तो वो स्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट के बारे में। अब इनके अंदर इनकी सेक्सुअलिटी, जैसे कि बात करें सेक्सुअलिटी कैसी इनकी, सो ये हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं इनको। इंपॉर्टेंट वर्ड है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट, फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर हो। जैसे कि आपने ह्यूमंस में क्या देखा रहेगा कि मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। इवन और एनिमल्स में भी जो हमारे मेल होते हैं वो अलग होते हैं, फीमेल। लेकिन जब कभी कभी किसी एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स मिल जाए तो उसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोग के लिए, याद रखना आज से। बोथ सेक्स प्रेजेंट इनसाइड वन बॉडी। ये हर्माफ्रोडाइट की मीनिंग होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इनके अंदर सीलम होगा कि नहीं, तो ये असीलोमेट है, बॉडी कैविटी नहीं होती है। और दूसरा, सिमेट्री कैसी होती है इनके अंदर? बायलैटरल सिमेट्री। तो देखिए इसे कट करूंगा, बायलैटरल दो इक्वल पार्ट में मुझे मिल जाएंगे। सिक्स्थ होगा आपका एग्जाम्पल्स, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिए। तो इसके साथ आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस का जितना पॉइंट आप लोग को लिखना चाहिए एग्जाम में वो हमारा हो चुका है। और इसे रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में फट से। लीफ लाइक होते हैं इसलिए इन्हें और भी क्या बोलते हैं, और फ्लैट होते हैं इसलिए फ्लैटवर्म्स बोलते हैं इन्हें। फ्लैटवर्म्स करके एग्जाम में गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लैटवर्म्स, तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्लैटीहेल्मिन्थेस की ही बात कर रहे हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्टली फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। एंडोपैरासाइट, इंपॉर्टेंट टर्म। एंडो एक्टो के बारे में भी आपको बता दिया कि दोनों के मतलब क्या होते हैं। एंड फ्यू आर फाउंड फ्री एंड इन दी वाटर। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिपल लेयर्ड है वो भी लिखा। हर्माफ्रोडाइट ये भी बताया। असिलोमेट और बायलैटरल सिमेट्री होती है। अगर आप इतने पॉइंट्स लिखते हैं तो श्योरली आपके एग्जाम्स में गुड मार्क्स आ जाएंगे। आप जैसे भी अगर डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लेते, एग्जाम्पल्स भी लिख लेते, तो आप इजीली 3 मार्क्स के अगर क्वेश्चन के आंसर आते हैं आप लिख पाओगे। सो या इसे कैसे भी करके आप लोग को, दोस्तों इसका मेथड मैंने बताया था कि आपको एक फ्रेंड रखना है जिसके साथ क्विज कंपटीशन के थ्रू ऐसे जनरली बैठे बैठे आप लोग 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर ऐसे रिवाइज हो सकता है आपका, सिर्फ एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते जाओ। अल्टीमेटली आपको ये हिट होगा, जैसे या तो मेरा लेक्चर की ये सब बातें हिट होंगी, या तो फिर आपके दोस्त ने जो क्वेश्चन पूछी थी वो हिट होंगे आपके माइंड में कि अच्छा ये बोला था, उसे अलग कलर से, जैसे मैंने अलग कलर से लिखा तो अलग कलर से लिखा हो आपको याद आ जाता है एग्जाम में। या तो दोस्त ने मुझे ये फिर बोला था, या टीचर ने मुझे ये बताया था, तो वो आपको हिट पॉइंट्स होने चाहिए। तो वो हिट पॉइंट के लिए जनरली ये सब मेथड होता है। तो होपफुली आपको प्लैटीहेल्मिन्थेस हो गया रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे फाइलम की तरफ, और वो है हमारा एस्कहेल्मिन्थेस। प्लैटी का हो गया, अब हमारा एस्कहेल्मिन्थेस। अगर आप लोग ने अभी तक तो वीडियो को लाइक करके आप लोग जरूर अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। कमेंट भी कीजिए कि कौन से सेक्शन आपको पसंद है या वीडियो कौन सी चाहिए आपको नेक्स्ट। जनरली सब लोग पुरानी वीडियोस पे कर रहे हैं, सो दैट आप ये वीडियो पे भी आप लोग सेम चीज करना शुरू करिए। फाइलम,
एस्क हेलमिंथस। अगेन ये हेलमिंथस से मतलब वर्म है, लेकिन एस्क मतलब होता है डिस्क शेप या राउंड, इसका मतलब होता है राउंड, इसलिए इनका नाम राउंड वर्म्स भी होता है। अब इनका हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर जनरली। ये मेल होगा, ध्यान रखिए, मेल जो एस्कैरिस, मैं एस्कैरिस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये एस्कैरिस है, ये मेल है, जो स्मॉल वन रहेगा वो मेल होगा, जो बिगर वन होगा वो फीमेल होगा, ये ध्यान रखना आप लोग को। अब ये माउथ सेक्शन, माउथ, ये एक्सक्रीशन सेंटर दोनों का, ये एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब जहां से वो लोग इजेक्ट करते हैं बॉडी मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा बीच में, दोनों को यहाँ पे होल्स रहते हैं, और यहाँ पे जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर का मतलब क्या, ये उनके सेक्सुअल ऑर्गन है, वहां की ओपनिंग है। जेनाइटल वर्ड का मतलब मैंने अपने, जब मैं थर्ड चैप्टर पढ़ा था तो बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। सो ये हमारा हो गया जनरल स्ट्रक्चर। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट, दे आर राउंड, hence also called roundworms। अच्छा, इनकी जो आउटर लेयरिंग है वो क्यूटिकल से बनी होती है। आउटर वॉल इज मेड ऑफ क्यूटिकल, ध्यान रखिए, क्यूटिकल को अलग कलर से लिखता हूं। क्या होता है, क्यूटिकल इनकी बॉडी को पूरा होल्ड करके रखता है। वो आउटसाइड ये थिक लेयर है इनके स्किन का, जो पूरे अंदर के मैटर को एक जगह पे बना के रखा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। नेक्स्ट, अब इसके अंदर इसका आप लोगों को ध्यान होगा, ये स्यूडो सिलमेट है। स्यूडो सिलमेट का मतलब क्या होता है, जनरली सीलम प्रेजेंट रहता है, कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन वो कैविटी का जो रीजन है वो जनरली मीजोडर्म और गट के वजह से होनी चाहिए। जब हम बोलते हैं कि किसी में कैविटी प्रेजेंट है, इसके अंदर ये दोनों रीजन की वजह से प्रेजेंट नहीं होता है, इसका रीजन कुछ और है कैविटी होने का। होना क्या चाहिए, अगर इसको बोलेंगे कि ये यूसिलोमेट मतलब कैविटी प्रेजेंट है बोलने के लिए, ये मीजोडर्म में प्रेजेंट होना चाहिए या गट रीजन में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें ये रीजन में ये नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे सीडोसिलेमेट बोलते हैं। सिमेट्री, फिर से बायलैटरल सिमेट्री, फोर हो गया। अब फिफ्थ हो जाएगा हमारा, इनके अंदर देख रहे हैं सेक्सेस कैसे कैसे हैं, सेम एक ही बॉडी के अंदर दो हैं या अलग अलग है। सो यूनिसेक्सुअल, अलग अलग, ये बात आपको पता चल गई, सीलम की पता चल गई, सिमेट्री बायलैटरल है। सिक्स, अब इनका एग्जाम्पल है हमारा एस्कैरिस, नाम में एस्क हेलमिंथस से एस्कैरिस लिख लेना, और लोआ लोआ, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स है। अच्छा, ये जनरली कहाँ होते हैं, ये भी एंडोपैरासाइट्स है। एक और पॉइंट है इनका, सेवेंथ लिख लेता हूं, एंडोपैरासाइट्स। अगेन एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के इनसाइड, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे, मोस्टली ऐसे ही रहते हैं। फ्यू आर फाउंड इन वाटर
एंड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब वो लैंड पे भी मिल सकते हैं, आप लोग को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे प्लैटीहेल्मिन्थस का था वो अगर इनसाइड द बॉडी होता था या तो वो फिर वाटर में मिलता था, लेकिन ये इनसाइड द बॉडी और हमें आउटसाइड द वाटर बॉडी जैसे कि लैंड पे भी मिल सकता है। तो इनके एग्जाम्पल ऐसे हैं। अगेन ये जनरली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, नेशनल डी वर्मिंग प्रोग्राम। नेशनल डी वर्मिंग प्रोग्राम में इन्हीं वर्म्स को मारा जाता है और गवर्नमेंट अल्बेंडाजोल का टैबलेट जनरली जो हमारे बीएमसी के स्कूल हैं या जनरली गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल है वहां पे देते हैं, सो दैट कि ये पेट में जमा ना हो, क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइन से सीधा आपका न्यूट्रिशन सीधा सक कर लेते हैं, जिससे उन्हें पेट में क्या होते हैं बहुत सारे ब्लड के उनकी पोरिंग होने लगती है बच्चों की, जिसको दिक्कत रहती है इन वर्म्स के अनुसार, और वो धीरे धीरे वीक होने भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए टैबलेट दी जाती है अल्बेंडाजोल की। तो इसी के साथ हमारा ये फाइलम भी कंप्लीट होता है। तो इसे रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार। इन्हें क्या बोलते हैं, एस्केलेंथस क्यों बोला गया, क्योंकि ये राउंड वर्म्स हैं। क्यूटिकल का वॉल मेल उनका बना होता है। सीडो बहुत अकेला एग्जांपल है सीडो का, आपको ध्यान रखना है। आप लोग एग्जाम में कैसे आता है कि हु एम आई, टेल मी हु एम आई, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर हु एम आई आए तो आप लोग को इसी का नाम लिखना है। बायलैटरल सिमेट्री, यूनिसेक्सुअल, और एग्जांपल एस्कैरिस लोआ लोआ, एंडोपैरासाइट है ये। एंडो और एक्टो के बीच का फर्क बताया आपको। दोनों पैरासाइट न्यूट्रिएंट्स ही निकालते हैं बॉडी से, लेकिन कुछ बॉडी के अंदर से लेते हैं, कुछ बाहर के बॉडी के बाहर से लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का फिर से 2 फाइलम हो गया, और इसके पहले हमने पॉरीफेरा और निडेरिया और आप बोल सकते हैं सिलेंट्रेटा वो कर लिए, तो हमारे 4 फाइलम हो चुके। बाकी बचे 6 फाइलम, वो भी हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप अपना साथ बनाए रखना, हमारी पास्ट और अगली वीडियो दोनों को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट जरूर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ अहेड।